गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो अपना टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये जो गैसेस है उनका डिफ्यूजन किस प्रकार से होता है। वैसे तो बेटे हम लोग कई चीज़ देख चुके हैं कि जैसे लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, वाटर इन मिल्क, ऑयल इन ऑयल। बहुत से हमारे सराउंडिंग में ऐसे केस हैं जो डिफ्यूज़न शो करते हैं। उसी प्रकार से आप देखते हैं भी हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनमें जाके मिक्स हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं भी जो गैसेस हैं हैव द प्रॉपर्टी टू इंटरमिक्स फ्रीली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो आप डेफिनेशन अगर इसमें दोगे भी, हमने कहा भी जो गैसेस हैं वो एक उनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है बेटा जो बगैर उनको किसी की आवश्यकता के मिक्स हो जाती हैं। और इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये याद रखना कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन डिफ्यूजन। ग्रेविटी का डिफ्यूजन के ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ हैवियर गैसेस हैं कैन मूव अपवर्ड वाइल दोज ऑफ लाइटर गैसेस कैन मूव डाउनवर्ड। हायर गैसेस के मॉलिक्यूल्स अपवर्ड जाते हैं और लोअर के डाउनवर्ड आते हैं। तो इस बेस पे जो डेफिनेशन है क्या कहोगे, डिफ्यूजन may be defined as the process of intermixing, the process of intermixing of gases irrespective of the density relationship and without the effect of एक्सटर्नल एजेंसी। भी जो डिफ्यूज़न है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटरमिक्सिंग करते हैं गैसेस का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी रिलेशनशिप, और इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया भी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ हैवियर गैसेस गोइंग अपवर्ड्स वेयर एज lower gases going downwards। कहाँ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हाई प्रेशर पे जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसको डाला जाता है, तो जब हम उस सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बॉटम पे भी जो गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो अपवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके। जैसे आप देखते हैं कि पानी की टैंकी में वाटर टैप से पानी अगर नीचे चला जाए तो पानी नहीं आता। तो यही कारण है। तो हम इसके लिए कोई एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल में आप देखेंगे भी किसी सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस बेटे डाली जाती है और वो एक कलरलेस गैस है, उसको हम उल्टा करके रख देते हैं एक दूसरे सिलेंडर पे
जिसके अंदर क्या है, दूसरी गैस है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आप ये एक सिलेंडर लेते हैं, इस सिलेंडर में H2 गैस प्रेजेंट है। इसके बीच में बेटे हमने ये एक कार्डबोर्ड लगा दिया पतला, और इसी के ऊपर एक सिलेंडर और हम उल्टा करके रख देते हैं, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। कौन सी गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो अब आप देखो क्या करोगे, जब हम इस लिड को, दैट इज लिड, जब हम इस लिड को रिमूव करेंगे, अभी आप देख सकते हैं भी, अगर मैं पार्टिकल ड्रा करूं, हाइड्रोजन के पार्टिकल देखिए मैंने इस तरह से ड्रा किए हैं। विजिबिलिटी के लिए मैं डॉट्स बना रहा हूं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मैंने अब कुछ नहीं दिखाया। तो जब आप क्या करोगे बेटे, इस लिड को यहां से हटाओगे, व्हेन लिड इज रिमूव्ड, जब हम इस लिड को हटाएंगे, व्हेन लिड इज रिमूव्ड, द मॉलिक्यूल्स of hydrogen and nitrogen dioxide मिक्स टुगेदर, आपस में बेटा वो क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। हम अगर देखें इसकी डायग्राम, तो डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर था, ये अपना दूसरा सिलेंडर था, बीच में क्या थी, यहाँ पे लिड थी जिसको मैंने रिमूव कर दिया। तो अब इस पूरे के अंदर देखो, जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने बीच में से जो लिड है उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, जो बेटे आपने पहले पढ़ा भी, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये हम कैसे लेते हैं, ये रेडिश ब्राउन की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। जबकि जो अपने पास बेटा हाइड्रोजन गैस है, ये क्या होती है, कलरलेस, ये कलरलेस। और जब ये सारा मिक्स हो जाएगा, तो देखो जो रेडिश ब्राउन है उसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल आएंगे, और जब ये सारे मिक्स हो जाएंगे तो अपने को बेटे लाइट ब्राउन कलर मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे लाइट ब्राउन कलर जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ NO2 प्लस में H2, ये अपने पास बनेगा। तो आपने देखा भी, बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हमने इन दोनों गैसेस को मिक्स करवा दिया, सिर्फ हमने उसमें से पेपर हटाया। तो अगर बात की जाए काज की, काज कारण क्या है, तो कहते हैं भी इन गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेटेड थे, एंड एम्प्टी स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। ठीक है, काज में हम क्या कहेंगे, इन ए गैस द मॉलिक्यूल्स आर फार separated and the empty space between them is large। जो एम्प्टी स्पेस है वो इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस कैन मूव इनटू एम्प्टी स्पेस, एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरा जो हमारे पास है एम्प्टी स्पेस, उसके अंदर जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, एंड डिफ्यूजन टेक प्लेस। और डिफ्यूजन क्या होता है, टेक प्लेस करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है बेटे वो है ग्राम
लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, इसके बारे में जो साइंटिस्ट है बेटा थॉमस ग्राम, इन्होंने बताया था। और थॉमस ग्राम ने देखो क्या कहा बेटा, भी जो डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस है एंड फाउंड आउट दैट बी लाइटर गैसेस डिफ्यूज एट फास्टर रेट देन हैवियर गैसेस। मतलब जो थॉमस ग्राम थे उन्होंने ये बताया भी जो लाइटर गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस। क्या कहा उसने, लाइटर गैस molecules have faster speed than heavier gas molecules, जो heavier gas molecules होते हैं। तो इसके बेस पे एक डेफिनेशन दी उन्होंने, और वो डेफिनेशन क्या थी, अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure, भी सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो रेट है, द रेट्स ऑफ डिफरेंट, जो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ देयर डेंसिटीज। विद थॉमस ग्राम ने ये कहा भी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, उनकी डेंसिटीज के। दैट इज, अगर हम रेट की बात करें, जो फर्स्ट गैस है मान लो उसका रेट है R1, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/√ऑफ D1 के। क्वेश्चन नंबर 1, सिमिलरली R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी 2, ये आ जाएगा। और जब बेटे हम इनका रेशो लेते हैं, ठीक है, व्हेन क्वेश्चन 1 इज डिवाइड बाय 2 R1/R2 इज इक्वल टू, बेटा क्या होगा देखो, 1 बाय, अपने पास क्या था, ये था D1 डिवाइड बाय 1/D2, इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ D2/D1, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा रेट जो है। और इन केस ऑफ मोलर मास result is change, that is R1/R2 equal to square root of 2D2/2D1 equal to M2/M1, ये चेंज हो जाएगा। और जो M1 M2 है, इसमें M1 M2 मोलर मास ऑफ गैसेस, तो मोलर मास है जिसके गैसेस के, ठीक है। तो बेटा ये अपने पास इसमें रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा ग्राम्स लॉ जो था उसने इसको एक और तरीके से भी बेटा जो है एक्सप्लेन किया। उसने क्या कहा भी, हम अब अगर इस रिजल्ट को देखें M2/M1,
तो हम चेंज करके ये कह सकते हैं भी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस। पहले हमने क्या कहा था भी वो स्क्वायर रूट होता है किसके, उनकी डेंसिटीज के। अब हमने मोलर मास के अकॉर्डिंग रिजल्ट ले लिया तो हम क्या कहेंगे भी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस है। तो अपना रिजल्ट बन जाएगा बेटा। इसके अलावा जो अपने पास एक रिजल्ट और आता है वो क्या है भी, अगर हम कहें भी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो किसके बराबर होता है, V बाय टी के। ठीक है, वेयर V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड, और T क्या है, टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन के लिए कितना टाइम लगा। तो R इजिकल टू क्या था बेटा, V बाई टी था, और R को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई टी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास R 1 बाई टी है। अब इसको भी आप किसके अकॉर्डिंग लोगे, टाइम 1 और टाइम 2 के अकॉर्डिंग लेगो, और R1 बाई R2 हम क्या कहें किसके इक्वल हो जाएगा, T2 बाई T1 के बराबर हो सकता है। तो अब हमने देखा भी जो ये टाइम है बेटा ये भी क्या है अपने पास आ गया, और अब अगर इसका इक्वल पुट करना चाहें R1 बाई R2 की वैल्यू आ गई किसके, T2 बाई T1 के इक्वल, तो अपने पास क्या होगा, जो T2 बाई T1 है वो स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1 और स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1 इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो टॉपिक रहेगा। अब इसके बेस पे अपने को बेटे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बहुत सारे। न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे जैसे बेटा जो न्यूमेरिकल है, सोल्ड न्यूमेरिकल देखें हम, ये है हमारे पास। इस न्यूमेरिकल में बेटा देखो क्या दिया है भी, 200 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 200 ml है सल्फर डाइऑक्साइड, वो डिफ्यूज हो रही है थ्रू ए पोरस प्लग इन 600 सेकेंड। भी एक कोई एक ऐसी प्लेस है पोरस प्लग जिसमें से ये जा रही है, डिफ्यूज हो रही है कितने टाइम में, 600 सेकेंड में। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ मीथेन विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम, तो जो वॉल्यूम ऑफ मीथेन है वो कितने डिफ्यूज होगी सेम टाइम में। तो देखिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा वो हमारे पास कितना है, जैसे अभी आपने देखा था भी रेट किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस बेटा कितनी है 200, और टाइम कितना लग रहा है 600 सेकेंड, तो 200 बाई 600 ml पर सेकेंड आ गया। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन है वो हमें निकालना है, जो वॉल्यूम है उसकी वो निकालनी है, जबकि टाइम हमारे को उसने सेम बताया। तो रेट किसके बराबर है, V बाई 600 के बराबर आ जाएगा। जो मोलर मास होता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का वो कितना है 64, जबकि मोलर मास ऑफ मीथेन है 16। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो रिजल्ट हमने अभी देखा था उसमें आप देखो भी जो रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय रेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ मीथेन बाई में मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप देखें भी जो अपने पास रेट है सल्फर डाइऑक्साइड का वो कितना था बेटा 200 बाई 600 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ मीथेन है V बाई 600। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये चेंज होके 600 ऊपर गया और V नीचे आ गया, इज इक्वल टू जो मोलर मास ऑफ मीथेन है 16 है, सल्फर डाइऑक्साइड का बेटा 64 है। और देखो 600 से तो 600 कट जाएगा, आप 16 से 14 को काटोगे कितना आएगा 4 पे कटेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, तो 1/2 मीन्स जो 200 बाई V है वो 1/2 के बराबर आ गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V किसके बराबर आ गया 400 ml के बराबर आ गया। मीन्स जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके जो 200 ml थे उसको डिफ्यूज होने में 600 सेकेंड लग रहे थे, जबकि जो मीथेन गैस है जिसको डिफ्यूज होने में 600 सेकेंड लग रहे हैं उसकी जो वॉल्यूम है बेटा वो हमने कितनी कैलकुलेट करी 400 ml कैलकुलेट करी। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो न्यूमेरिकल है देखो, इसमें अपने को क्या कहा
भी एक अननोन गैस है जो डिफ्यूज होती है 4 टाइम्स एज फास्ट एज ऑक्सीजन। जितनी देर में बेटा ऑक्सीजन होती है ना डिफ्यूज, उससे 4 गुना ज्यादा टाइम में ये गैस डिफ्यूज हो रही है, तो उस गैस का नाम बताना है। तो देखो जो रेट ऑफ गैस है डिवाइड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4। जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है वो हमें पता है 32 होता है, जो मोलर मास ऑफ गैस है हमें नहीं पता कितना है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो रेट ऑफ गैस है डिवाइड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन वो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ O2 बाय मोलर मास गैस के है। अब अपने को पता है भी जो रेट ऑफ गैस बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन है वो 4 के इक्वल है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ 4 पुट किया, और जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है वो 32 है। मोलर मास ऑफ गैस हमने निकालना है, हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो। बोथ साइड जब बेटा स्क्वायर रूट लोगे, देखो इसका स्क्वायर लोगे और इसका स्क्वायर ये कैंसिल कर देगा, तो अपने पास क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 32 बाय मोलर मास ऑफ गैस। अब हम इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करने पे जो मोलर मास ऑफ गैस है इज इक्वल टू 32 बाय 16 आ गया, और सोल्व करने पे ये 2 आ गया। मतलब ये हुआ भी जो ये गैस डिफ्यूज हो रही है ना, जिसका रेट जो है ऑक्सीजन गैस से फास्ट है, उसका मोलर मास कितना है, 2 है। तो जो ये गैस है इसका मोलर मास 2 है, तो जो बेटा गैस है वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो H2 क्या होगी, गैस होगी। तो इस प्रकार से जो ये हमारा टॉपिक है बेटा इसके न्यूमेरिकल रहेंगे। ये टॉपिक आप लोगों ने करना है आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।